हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, इस महीने बात कर रहे हैं सेल्स 2025 के बारे में, जिसमें अप्रैल 2025 की सेल्स कुछ ऐसे सरप्राइजेस लेके आई है जिसमें आपको इंडस्ट्री के डायनामिक्स जान लेना ज़रूरी है। पहले बात करते हैं कितनी गाड़ियां बिकी। देयर वर अराउंड 3.53 लाख 3,53,000 गाड़ियां बिकी हैं अप्रैल 2025 में। और उसमें नेक्स्ट नंबर वन जो मार्केट शेयर में है, लार्जेस्ट पैसेंजर कंपनी का, वो मारुति सुजुकी है। Maruti Suzuki sold in almost 1.38 lakh cars in the month of April 2025। हालांकि मार्केट शेयर पर्सपेक्टिव से कहेंगे तो मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर अब गिर के आ गया है 40% से भी नीचे, इन द 30 नंबर 39% के आसपास मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर रहा। लेकिन बॉस, मारुति सुजुकी ने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया है 2025 के हिसाब से। समहाउ उनकी रेंज ऑफ कार्स, ग्रैंड विटारा, ब्रेजा, स्विफ्ट, डिजायर, वैगनआर, सिलेरियो, एस्प्रेसो, एल्टो, इन सभी गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग्स अब स्टैंडर्ड मिलने स्टार्ट हो गए हैं। दैट कॉल्स फॉर मारुति सुजुकी अटेंशन ऑल्सो। जो दूसरे पायदान पे है वो अब है महिंद्रा एंड महिंद्रा विद ऑलमोस्ट 52,000 कार्स बीइंग सोल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। और यहाँ पे आई वुड लाइक टू गिव थम्स अप टू आनंद महिंद्रा साहब की महिंद्रा एंड महिंद्रा पिछले 4-5 सालों के अंदर इतने कंटिन्यूअली दे हैव बीन गिविंग सुपर हिट प्रोडक्ट्स। मुझे याद है स्कॉर्पियो एन, XUV 700, थार रॉक्स, और अब इलेक्ट्रिक कार्स में B6, XUV 9e। महिंद्रा ने दिखा दिया है स्टाइलिंग, डिजाइन, फीचर्स, कंफर्ट और सेफ्टी में भी दाव उनकी हर कार एक अलग बता रहा हूं, लोगों के दिल से टच कर रही है। ऑल्दो रिलायबिलिटी में दैट मैन्युफैक्चर में कुछ इश्यू हो सकते हैं, बट समहाउ महिंद्रा भी अपनी कार्स में निरंतर एनहेंसमेंट्स कर रहा है, इंप्रूवाइजेशंस कर रहा है। पर जिस कीमत में महिंद्रा ये कार्स ऑफर कर रहा है, विद द काइंड ऑफ स्पेस, बिल्ड, परफॉर्मेंस, फीचर्स, लग्जरी, कंफर्ट, लाइफस्टाइल, एक्चुअली ये सभी कार्स दुगनी कीमत पे भी होती तो भी मैं बता रहा हूं अंडर वैल्यूड लगती, जिस हिसाब से इंडस्ट्री में कार्स है। तो एक बात है महिंद्रा के बारे में, और कंज्यूमर्स पसंद कर रहे हैं। 52,000 कार्स महिंद्रा इज आउटपेस्ड इन हुंडई comprehensively, has outpaced in Tata Motors comprehensively, और महिंद्रा आगे ही बढ़ता जा रहा है। तीसरे पायदान पे है टाटा मोटर्स, एंड आई एम ग्लैड टू अनाउंस यू इट्स अ सेकंड होम ग्रोन मैन्युफैक्चरर जिसने हुंडई को आउटपेस कर दिया है बाय सेलिंग ऑलमोस्ट 45,000 कार्स इन द मंथ ऑफ मार्च 2025। और डिस्पाइट ऑफ टाटा मोटर कॉन्स्टेंट्स, याद मैं उनकी कहूँ कुछ R&D में कमी रहेगी, क्यों अब तक हैरियर में, क्यों अब तक सफारी में पेट्रोल इंजन लेके नहीं आए। एक बात है, कर्व जितना स्टाइलिश लग रही थी, जितना सब कुछ लग रहा था, कर्व में स्पेस कांस्टेंट है। उन सब कमियों के बावजूद भी टाटा मोटर्स ने 45,000 गाड़ियां बेची है, और बॉस थम्स अप है। समाउ टाटा मोटर्स की जो पंच है वो तुरुप के इक्के के रूप में है। और अब उन्होंने हाल फिलहाल में टियागो में बेहतरीन अपग्रेड करा है। उसका आई थिंक XT वेरिएंट है। इट्स अ वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइस वेरिएंट पे आपको मिलेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलेगा, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। वैगनआर की कीमत पे आपको टाटा मोटर्स की टियागो विद इम्प्रूव फीचर्स मिलेगी। और समहाउ टाटा मोटर्स ने इंजन्स में भी ऑप्टिमाइजेशन करा है। आपको हर कार टाटा मोटर्स की अपनी एक यूनिक, उनकी एक, मैं कह सकता हूं, जो टाटा की डिज़ाइन फिलॉसफी है उस पर आपको काम करती दिखाई थी। अच्छे बिल्ड, अब चलाने में भी अच्छी है, इंजन भी पहले के मुकाबले इम्प्रोवाइज हो गए हैं। और टाटा मोटर्स ने 45,000 गाड़ियां बेची हैं अप्रैल 2025 में, हुंडई से आगे है। जो चौथे पायदान पे है फाइनली कोरियन मैन्युफैक्चरर हुंडई at around 44,000 cars been sold in the month of April 2025। और मुझे ऐसा लगता है बॉस, हुंडई की जो सेल्स है पिछले कुछ वर्षों में 40 से 50,000 गाड़ियों के बीच में स्थिर हो गई है। कभी 40,000 गाड़ियां बेचते हैं, कभी 45,000 बेचते हैं, कभी 50,000 बेचते हैं, कभी 51-52 बेचते हैं, और मुझे लगता है दे आर ओके विद दिस। ऑल्दो उनकी क्रेटा अनडिस्प्यूटेडली नंबर वन है, 16-17,000 गाड़ियां बेच रहे हैं हुंडई। लेकिन बॉस, उनकी जो ओवरऑल सेल्स है वो नहीं बढ़ रही है। अभी क्रेटा इलेक्ट्रिक आई है, मैं बता रहा हूँ रियलिटी बाजार में उतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं है, जिस हिसाब से महिंद्रा की BS6, XUV 9e डिस्पाइट ऑफ हैविंग मोर प्रीमियम प्राइसिंग इज कमांडिंग, क्योंकि उनमें बड़ा बैटरी का सेटअप है और आपको
उनकी डिज़ाइन लैंग्वेज ज़्यादा पसंद आ रही है, तो हुंडई के बारे में एक बात है। नंबर 5 पे है टोयोटा, दिस जापानीज ब्रांड। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि टोयोटा अपने कोर डीएनए के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका ग्लोबल पोर्टफोलियो था, प्रोडक्ट्स थे, उसको थोड़ा सा ना वो अलग कर दिया है। दे आर स्टिल बैंगिंग ऑन इनोवा हाई क्रॉस एंड सेलिंग इन सुजुकी बेस रीबैच प्रोडक्ट्स। अभी आप बोले ग्लांजा, क्या बोले मारुति सुजुकी बलिनो है। अभी आप बोले रोमियन, वही मारुति सुजुकी एर्टिगा है। अब आप बोले ग्रैंड विटारा, अब ग्रैंड विटारा उनकी जो हाई राइडर है, ये दोनों गाड़ियां सेम ही हैं, लेकिन उनकी जो यूएसपी वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में है। और समहाउ जो डिमांड मैक्सिमम मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की सेल्स हो रही है वो स्मार्ट हाइब्रिड में हो रही है। सो लोग कह रहे हैं कि ग्रैंड विटारा स्मार्ट हाइब्रिड की जो कीमत है वो टोयोटा हाई राइडर के मुकाबले कॉम्पिटिटिव है। समहाउ लोग मारुति प्रेफर कर रहे हैं उस प्राइस पॉइंट पे, नॉट द टोयोटा हाई राइडर। हाई राइडर की सेल्स मारुति ग्रैंड विटारा की सेल्स से कम है। फिर जो नंबर 6 पे है, दैट इज सर्टेनली किया मोटर्स। और किया मोटर्स पे आई वुड लाइक टू बी वेरी हैप्पी इन टर्म्स ऑफ किया स्ट्रैटेजी। 23,000 कार्स किया सोल्ड इन। सेल्टॉस अच्छी बिक रही है। उनका जो एक एचटी के वेरिएंट आता है उसमें उन्होंने पैनोरामिक सनरूफ ले आए हैं। सोनेट पे उन्होंने अच्छा खासा काम करा है। सिरोस इज सेलिंग गुड। और किया इज अ सक्सेसफुल ब्रांड इन इंडिया। प्रीमियम पोजीशन में EV6 है, EV9 है। और अब अगले 1-2 महीने में आपको कारेंस का भी अपडेट मिलेगा विद अ न्यू टैगलाइन, नई ब्रांडिंग के साथ। तो कारेंस भी आपको नए अपडेट के साथ मिलेगी। तो एक बात है कि किया की जो कार्स हैं वो लाइफस्टाइल डिपिक्ट करती है, स्पेस डिटेक्ट करती है। और किया मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल ब्रांड बन गया है। 2019 से 5 साल के अंदर भारतीयों की पसंद बन गया है। नंबर 7 पे है स्कोडा with almost 7,300 cars being sold in the month of April 2025। और मेरे हिसाब से स्कोडा वुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे याद नहीं है पिछले 1-2 वर्षों में स्कोडा हैज़ बीन ऑन नंबर 7th पोजीशन, लिविंग असाइड लास्ट 1 or 2 months बिकॉज ऑफ काइलैक। अब स्कोडा कंटिन्यूअली होंडा से भी आगे हैं, MG से भी आगे हैं। दिस इज व्हाट इंडियन कंज्यूमर्स वांट्स, अ कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसमें बिल्ड अच्छी हो, जिसमें सेफ्टी अच्छी हो, चलाने में अच्छी हो। और स्कोडा अब कम से कम एक रिस्पेक्टेबल 7th पोजीशन पर तो है। सेलिंग में 7,300 कार, जिसमें काइलैक अच्छी बिक्री है। फिर बात करते हैं नंबर 8th पोजीशन पे, विच इज MG मोटर्स इंडिया। एंड शॉकिंगली अभी भी होंडा का नाम नहीं आया है। MG मोटर इंडिया, यहां पे मैं MG को भी एक थम्स अप देना चाहता हूं। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। उनको विंडसर लेके आनी थी, वो विंडसर ले आए। अब विंडसर का अपग्रेडेड वर्जन लेके आने वाले हैं जिसमें 50 किलोवाट की बैटरी होगी। इंडस्ट्री को वो पूरी तरह से अपने हिसाब से, उनको कोई ये नंबर्स गेम में नहीं है कि मुझे इतनी गाड़ियां इसमें करनी है। उनको पता है उनको क्या बेचना है और किस कस्टमर को एड्रेस कर रहे हैं। दे हैव नाउ अ सेट नंबर ऑफ कस्टमर्स हु आर बाइंग हेक्टर। और अब ये जो उनकी गाड़ी है विंडसर, इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रही है स्पेस के मामले में। और जो लोग अभी तक चिंता करते हैं कार की रेंज और बड़ी हो जाए, तो बॉस जो नई विंडसर आने वाली है उसमें आप ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर की रेंज। और MG की गाड़ियों में देखा गया है जो बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन है वो बाकी कार मैन्युफैक्चर से सिग्निफिकेंटली बेहतर। अगर MG 500 किलोमीटर बोलेगा ना, रियल वर्ल्ड में विंडसर में जो उनका प्रो एडिशन आएगा ना, हो सकता है 400 450 किलोमीटर आप प्रैक्टिकली अचीव कर सकें। फिर नंबर 9th पोजीशन पे, एंड आई एम वेरी सैड टू टेल यू, दिस जापानीज ब्रांड होंडा हैज नाउ फॉलन डाउन टू नंबर 9th पोजीशन विद अ सेल्स ऑफ लेस देन 3,500 कार्स। तो ऐसा क्या हो गया कि कंपनी के पास 4 सिलेंडर इंजन हैं, अमेज हो गई, सिटी हो गई, एलिवेट होगी, एंड द सेल्स इज लेस देन 3,500 कार्स। क्या आप लोगों को होंडा कार समझ में नहीं आ रही है? होंडा की रिलायबिलिटी में बता रहा हूँ आपको, अव्वल नंबर की है। सिटी आज भी आप चला के देखिए, प्राइस पॉइंट पे एडास आ रहा है, बढ़िया कार है। एलिवेट में कंफर्ट है, एलिवेट में 4 मेंबर्स आपको बड़ा बढ़िया अर्बन सिटी यूज की कार मिलेंगे। और अमेज नए अवतार में आई है, बढ़िया कार है। CVT आपको मिलेगा 10 लाख के नीचे। लेकिन फिर भी जो सेल्स है जस्ट 3,300 कार्स, या तो होंडा एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है या मैनेजमेंट को रीथिंक करना होगा। फिर जो अगले पोजीशंस पे हैं, देन इज़ द टाइम फॉर फॉक्सवैगन, देन इज़ द टाइम फॉर रेनो, निसान। और बॉटम 2 पोजीशंस पे हैं सिट्रो एंड जीप। सेल्स आप स्क्रीन पे चेक कर लीजिए। तो ये एक अपडेट था आपके लिए। अब आप बताइए, इन कंपनीज की सेल्स देख के कौन सी ऐसी
3, 4 या 5 कंपनियां हैं जिस पे आपको लगता है खतरा है, सस्टेनेबिलिटी इशू है? क्योंकि कहते हैं ना, जब सेल्स ही नहीं होगी तो जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कैसे सैलरी जस्टिफाई करेंगे, कैसे ये जो नेटवर्क बना है 100-200 शोरूम्स का उसको जस्टिफाई करेंगे, कैसे आफ्टर सेल्स का जब बिजनेस नहीं आएगा तो वर्कशॉप्स जो रेवेन्यू सेंटर होती है वो कैसे जस्टिफाई करेगी उस कॉस्ट की, जो वहाँ पे लैंड की कॉस्ट है, उनकी एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट है, जो एयर कंडीशनिंग चल रहा है, वो सारी बातें आती हैं। और साथ में रीसेल वैल्यू भी इन कार्स की पुअर होती जाती हैं। तो आप बताइए वो कौन सी कंपनीज हैं जिन पे खतरा है? तो इंडस्ट्री डायनामिक्स है, जो दिखता है वो बिकता है, एक कहानी थी फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर FY 25-26। आप बताइए कैसा लगा आपको? बाकी कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी। और इफ़ इन केस ये वीडियो आपको समझ में आता है तो बॉस वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल माई कार हेल्पलाइन पे नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर।